1, इसको आपको प्लस करना है, यानी इसको आपको सम करना है, यानी आप इसका योग करते हैं। तो किसी भी सिंगल संख्या का या किसी भी सिंगल अंक का जो योग होता है उस संख्या के मान के बराबर होते हैं। जैसे आपने 1 का योग किया तो आपके पास 1 आया। इसी प्रकार आप 1 + 2 और +1 का योग करते हैं, सम करते हैं। तो यहाँ पर इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 2। उस बड़े नंबर का वर्ग कर देते हैं। तो 2 का वर्ग आपके पास 4 होगा। इस प्रकार इस पूरी संख्या का योग आपके पास 4 हो गया। जैसे आपको 1 + 2 + 3 + 2 + 1 सोल्व करना है, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ हमारे पास? 3। उसका वर्ग करना आप लोगों को, तो उसका वर्ग होगा आपके पास 9। इसलिए इस पूरी श्रेणी का योग आपके पास 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आपको प्लस करना, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। जब इन सभी संख्याओं को प्लस करेंगे तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर आपके पास कितना हुआ? 4। तो आप उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 16। तो इस प्रकार इन सभी संख्याओं का योग आपके पास 16 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके पास 1 + 2 + डॉट 50 प्लस अप टू इनफाइनाइट 2 + 1। इस संख्या का आपको योग निकालना है। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन है? 50। तो आपने इस 50 का वर्ग किया, 5 का वर्ग 25, 1 0 का वर्ग 2 0, इसलिए इस पूरी श्रेणी का योग आपके पास कितना हो गया? 2500 टोटल हो चुका है। इसी प्रकार यदि आपसे सेकंड क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + डॉट क्या लिया आपने? 100 + डॉट 3 + 2 + 1। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन है? 100। आपने 100 का वर्ग किया तो टोटल मान प्राप्त हुआ आपके पास 10,000। इसी प्रकार यदि आपके पास क्वेश्चन ये हुआ 1 - 1/2, जब आप इसको सोल्व करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाइज के साथ और इसे माइनस करते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल के रूप में 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3। इसी प्रकार आपके पास 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू डॉट 1 - 1/100। इसको सोल्व करना आपको। 1 - 1/2, 1 - 1/3 डॉट 1 - 1/50। यदि आपको इस प्रकार की कोई भी सीक्वेंस है, श्रेणी दी हुई है, तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास 1/2 है, तो इस इक्वेशन का आंसर भी आपके पास 1/2 होगा। यहाँ पर इक्वेशन का सबसे बड़ा नंबर 1/3 है, तो आपका आंसर भी 1/3 होगा। यहाँ श्रेणी का सबसे बड़ा नंबर 1/4 है, तो आपका आंसर भी 1/4 होगा। यहाँ श्रेणी का सबसे बड़ा नंबर 1/100 है, तो आंसर भी 1/100 होगा। यहाँ श्रेणी का सबसे बड़ा नंबर 1/50 है, तो इसका आंसर भी आपके पास कितना होगा? 50 होगा। नेम पॉइंट, यदि आप श्रेणी में इस प्रकार की कैलकुलेशन चेक करते हैं, जैसे आपके पास एक नंबर देगा, किसी भी नंबर को आपको किससे गुना करना है? 9 से। जैसे 4 × 9, ये आपके पास नंबर हो, यानी 4 × 9 करना है। 4 की गुना आपको 9 के साथ करनी है।
तो इसको सोल्व करने का तरीका यह है सबसे सोल्व कि सबसे पहले वो नंबर लिखो जो हमारे पास है, जैसे 4 हुआ, यहां पर 9 कितना है, एक जीरो लगा दो, पहला जो नंबर था उसे माइनस कर दो, तो आंसर कितना हुआ हमारे पास 36। 40 माइनस 9 बराबर 36। क्वेश्चन ये ना हो कहें, क्वेश्चन आपके पास 97 गुणा कितना हो गया 99 हो गया, तो इसको सोल्व करना। ये हमारे पास 97 हुआ, यहां पर 2 9 के हुए हमारे पास, इसलिए श्रेणी के साथ 2 जीरो ले लें। जितना नंबर पहले था उसी नंबर को माइनस कर देंगे। 10 में से 7 जाके 3 होगा और 9 में से 9 जाके 0 होगा, 6 का 6 होगा और 9 का 9। राइट आंसर। दोबारा आपने कहा 8064 और इसको गुना करना आपको 999 से। किससे गुना करना? 999 से। तो हमारे पास हुआ 806, 3 9 के, इसलिए आपके पास 3 जीरो आ गए। वो श्रेणी माइनस करेंगे जो श्रेणी का अंक पहले था, और पहले कितना था 806, माइनस करते हैं। 10 माइनस के 4 9, 9 माइनस 1 5 0 8। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर की 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करें? यह आपके पास कौन है 20, यह आपके पास कौन है 20 और यह आपके पास कौन है 1। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय इस 20 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करें कि उनका अंतर 1 आ जाए। तो आपने लिख दिया 1/4 माइनस 1/5। फिर इसी प्रकार 30 के फैक्टर किए 1/5 माइनस 1/6। इसी प्रकार आपने किसके फैक्टर किए 40 के, तो 40 को लिख सकता आप लोग 1/6 माइनस 1/7 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 5, इसलिए आपका आंसर हुआ 1/4 माइनस 1/7। आपने दोनों का एलसीएम निकाल दिया, आपके पास 28 हो गया। यानी यहां पर वर्ज गुना करते हैं, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई की, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। जब माइनस करेंगे 7 माइनस के 4 बराबर 3 और 28 का 28 आंसर। नेक्स्ट नंबर, यदि आपके पास क्वेश्चन ये आ गया 9 इंटू 1/2 प्लस 9 इंटू 1/2, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले देखो कितना हमारे पास 9 और ये भी कितना है 9, सही बात है। तो 9 और 9 कितना हुआ हमारे पास 18, आधा और आधा कितना हुआ हमारे पास 1, यानी टोटल हमारे पास कितना हुआ 19। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसे हो जाए 1 प्लस 11 को प्लस करना है, तो यहां स्टार्टिंग में आपके पास कौन है 1, याद, यहां आपके पास कौन है 2, यानी 2 1 1 के हैं। जिस प्रकार ये आपके पास एक नंबर 1 लिख दिया, यहां पर आपके पास 1 1 के 2 अंक है, इसलिए आपने क्या लिख दिया 2। तो इसलिए इस पूरी श्रेणी का योग कितना होगा हमारे पास 12। 1 प्लस 11 प्लस 111 को प्लस करना आपको, सबसे पहले मान कितना हमारे पास 1, फिर हमारे पास कितना है 2, फिर हमारे पास कितना हुआ 3। तो इस सभी संख्या का योग होगा हमारे पास 1 प्लस 11 प्लस 111 बराबर 123। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 111 जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास एक नंबर है 1 होगा, 2 नंबर है 2 आएगा,